हेलो, मेरा नाम नरेंद्र पाठक है। मैंने फर्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। और ये भी बोला था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कभी किसी भी इक्वेशंस में यदि एक स्क्वायर है तो देख के मत समझ लेना कि वो क्वाड्रेटिक है, आगे उसको सिंप्लीफाई करना। ओके, तो आज मैं समझाता हूं कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसको हम सीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहां पे जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हुआ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने बोलेगा तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जब तक यदि उसमें कुछ नहीं बोला कि कौन सा मेथड करना है। तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। यदि मिडिल टर्म करने में देरी हो रहा है तो ये कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला तुमको याद करना है। ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, तुमको सॉल्व करने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हुआ 1। क्यों? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग a बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू हो गया 1। x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, तो हम लोग x का कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? b। बहुत जन गलती कर देता है, वो लोग मैग्नीट्यूड ले लेता है, साइन नहीं लेता। तो सब समय याद रखना कि जब भी एबीसी का वैल्यू लो विथ साइन लिखा। देखो एक ऐड देखा था ना तुम लोगों ने कि वहां पे जैसे 1 लाख है, एक ऐड था कि एक लड़के ने अपने पिताजी से सिग्नेचर करा लिया, उसमें 1 कितना 0 था, तो सामने क्या हो गया? माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो कितना चेंज हो गया चीज, देखो माइनस आ गया। तुम चेक लेके जाते हो है -20, तो बैंक बोलेगा मुझे रुपया दो। इसलिए विथ साइन सब समय याद रखना है, साइन के बिना मत लेना। प्लस हम लोग लिखते नहीं है किंतु प्लस के आगे रहता है। ये गलती जूनियर लोग जो हैं क्लास 9, 10 इसे बहुत गलती करते हैं। कुछ कुछ 11 भी गलती करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से विथ साइन सब समय लेना। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, तो हम लोग b इक्वल टू लेंगे -4 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो c इक्वल टू हो गया 1। अब हम इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या है? -b, तो b का वैल्यू -4 है, इसलिए माइनस लिख के ब्रैकेट में लिखा हम लोगों ने -4, फिर प्लस माइनस लिखा तो रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिखा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ओके, तो यहां पे देखो तुम्हारा ये 16 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, बहुत जन इसको -16 भी लिख देते हैं, इसलिए साइन थोड़ा ध्यान से। ओके, तो -4 स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और 16 - 4 हो जाएगा 12। 16 - 4 हो जाएगा 12। तो यहां पे देखो 4 प्लस माइनस रूट 12 हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग रूट 12 को जब हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं? रूट 12 मतलब क्या होता है? रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जो है रूट के बाहर चला गया और एक 3 रूट में रह गया, क्योंकि 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कैंसिल होके ये बच गया 2 प्लस माइनस रूट 3। ओके, तो मेरा रूट्स आ गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। यदि डेसिमल में पूछा तो इसमें रूट 3 का वैल्यू बैठा देना। आईसीएससी में तो रूट का शायद टेबल देता है, तो वहां पे वैल्यू बैठा देना। ओके, ध्यान से मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसको यूजिंग फॉर्मूला करना है
तो एक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 विथ साइन लेना, 1 है यहाँ पे +1 है इसलिए 1 प्लस नहीं लिखा, x का कोफिशिएंट है -4 और c है 1। ओके, इस हिसाब से करना। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसमें श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं, ये शायद समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यदि तुम लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किए। ओके, टाटा।